नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। प्रदेश के विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार नासूर बनता जा रहा है। पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र इसका मिसाल। यूपीपीसीएल के चेयरमैन ए.के. गोयल हो या फिर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी शंभू कुमार सहित अन्य विद्युत वितरण कंपनियों के एमडी जब तक भ्रष्टाचारी अधिकारियों की नकेल कसने के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक विभागीय बेहतरी की बात भी सोचना बेईमानी है। जरूरत है निष्पक्षता और ईमानदारी से शिकायतों की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की। फील्ड में तैनात विद्युत अधिकारियों की श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर खड़े विद्युत उपखंड अधिकारी के द्वारा करोड़ों रुपया वसूला जा सकता है, यह बात भी सोचना आम आदमी की कल्पना से भी परे है। लेकिन यह सच है कि वाराणसी जोन प्रथम अर्बन सर्किल प्रथम के अधीनस्थ अर्बन चतुर्थ में तैनात उपखंडीय अधिकारी गुरुधाम के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अवैध ढंग से पीडी करने के साथ विद्युत बिलों के सुधार में की गई गड़बड़ियों के लिए उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपया वसूलने की बात कही जा रही है। उपभोक्ता मंच को प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसडीओ गुरुधाम के साथ साथ गुरुधाम से संबंधित डिवीजन 4 के अधिशासी अभियंता के द्वारा भी पीडी में बड़ी गड़बड़ियां करने की बात कही जा रही है। खास बात तो यह है कि अधिशासी अभियंता के द्वारा भी की गई गड़बड़ियां संबंधित एसडीओ गुरुधाम के ही क्षेत्र की बताई जा रही है। आज हम विद्युत बिलों में की गई गड़बड़ियों के साथ अधिशासी अभियंता चतुर्थ के द्वारा नियम विरुद्ध ढंग से की गई गड़बड़ियों को आगे आने वाले एपिसोड में सार्वजनिक करेंगे। आज हम सिर्फ एसडीओ गुरुधाम के संदर्भ में प्राप्त जानकारियों को सार्वजनिक करने का काम करना चाहते हैं। सरायनंदन, खोजवा, कबीरनगर, लंका नगमा, चितईपुर, कंदवा से संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की गई पीडी से संबंधित आईडी लगभग 125 आईडी उपभोक्ता मंच के पास मौजूद है, जिसे नियम विरुद्ध ढंग से करने की जानकारी मिल रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसडीओ गुरुधाम के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में नियम विरुद्ध ढंग से पीडी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इस एसडीओ के द्वारा की गई पीडी और अवैध वसूली में उनसे संबंधित जूरियन इंजीनियर भी शामिल बताए जाते हैं। मीटर से संबंधित लोग भी संदिग्ध
इस पूरी भूमिका में कहे जा रहे हैं। एसडीओ के द्वारा तमाम हिकमतों से नियम विरुद्ध पीडी कर अवैध वसूली की गई है। क्षेत्रीय उपभोक्ताओं के द्वारा एसडीओ गुरुधाम पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा गलत तो गलत, सही कामों के लिए भी बगैर सुविधा शुल्क उपभोक्ताओं का कोई काम नहीं किया जाता। एसडीओ गुरुधाम के विरुद्ध इसके पूर्व भी विद्युत बिलों में सुधार के नाम पर की गई गड़बड़ियों की तथ्यगत जानकारियों के साथ शिकायत की गई थी। जानकारी के मुताबिक जांच कमेटी के द्वारा एसडीओ गुरुधाम और उनके बाबू को इसके लिए जिम्मेदार माना गया था, लेकिन तत्कालीन डायरेक्टर एडमिन के द्वारा कथित तौर पर मोटी रकम लेकर पूरी जांच रिपोर्ट को ही ट्विस्ट करते हुए एसडीओ को क्लीन चिट देने के साथ सिर्फ बाबू को जिम्मेदार बनाया गया और संबंधित फाइल को मुख्य अभियंता को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। तत्कालीन मुख्य अभियंता अनूप कुमार वर्मा के द्वारा भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए बाबू को भी हल्का दंड देकर छोड़ देने का काम किया गया। कुल मिलाकर जिस ढंग से आरोपियों की जांच को विलंबित करने, उसे प्रभावित करने, जांच को समय से पूरा न करने के साथ जांच रिपोर्ट आने के बावजूद संबंधित आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के बजाय हल्के दंड देकर मामले को रफा दफा करने के जो प्रयास प्रबंधन में बैठे ओहदेदारों के द्वारा किए जाते हैं, उसी का नतीजा है कि अधिकारी दिन प्रतिदिन बेखौफ होते जा रहे हैं। प्रदेश में योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद अधिकारियों के द्वारा जिस ढंग से उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है, धन उगाही की जा रही है और प्रबंधन हाथ पर हाथ रखे मूक दर्शन बनकर अपने कथित तौर पर फायदे के चलते आरोपियों को छोड़ देने का काम करता है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले दिनों में यदि ऐसे मामलों को गंभीरता से प्रबंधन के द्वारा नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से इसका फैसला योगी सरकार के द्वारा करना होगा। आवश्यकता इस बात की भी है कि सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए और उपभोक्ताओं का शोषण जिस ढंग से बेखौफ होकर अधिकारी कर रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे जितनी जल्दी रोका जा सके वह विभागीय हित के लिए भी बेहतर माना जाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।